हमको तकलीफ हुई हमारे सैन्य को, उसके लिए हम नेता तो क्या माफी मांगेंगे, हम देशवासी है, हम हमारे सैन्य एस्टेब्लिशमेंट से, हमारे एयरफोर्स से हम माफी चाहते हैं कि हमने ऐसे मूर्खों को चुनाव जितवा के सत्ता में बिठा दिया कि जिनके गलती से आपको नुकसान उठाना पड़ा। उसके लिए बड़े दिल से आप हम पूरे देशवासियों को माफ कर दीजिएगा, क्योंकि आप अपनी जान की बाजी लगाकर दिन रात मेहनत कर हमें रात की सुख की नींद लेने के लिए छोड़ देते हैं। नहीं तो हम 24 घंटे आपके जैसे जग जाए। एक बार फिर से सैन्य को माफी मांगते हुए। लेकिन हमारी आर्मी में अगर खाने पर सवाल उठाने वाले जवान को जो है कोर्ट मार्शल करके और समाज धक्के मार दिया जाए तो फिर सवाल उठाना पड़ेगा। अगर हमारे कैप्टन को जो विदेशी दूतावास में नियुक्त शिव कुमार ने कुछ गलत नहीं कहा। शिव कुमार ने अपने डिफेंस डिपार्टमेंट को 7 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर शुरू होते ही भारत के लड़ाकू विमान गिरे। कितने गिरे नंबर अब तक सरकार ने नहीं बताया है, सेना ने नहीं बताया। चलिए कोई बात नहीं, हमें नंबर में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन सेना के जो विमान है, जो है एयरफोर्स के विमान, लड़ाकू विमान, वो गिरे, कई गिरे। इसमें कोई सेना की गलती नहीं थी। सबसे चौंकाने वाली बात है, जो एयरफोर्स के पायलट की वर्दी पहन करके हमारे प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे, मतलब होर्डिंग्स लग रही थी, होर्डिंग्स वही लग रही थी और उसके आड़ में रोड शो कर रहे थे, वोट मांग रहे थे, पूरे देश में राष्ट्रवाद की अलग जगा रहे थे। मोदी के फैसलों की वजह से सेना फंस गई थी। मोदी के फैसलों की वजह से, रिपीट कर दूं, सेना फंस गई थी। मोदी के फैसलों की वजह से हमारे फाइटर जेट्स गिरे, लड़ाकू विमान गिरे। मोदी के फैसले की वजह से हमारा बड़ा नुकसान हुआ। अटैची है। वो होता क्या है आशीष जी, हर जहां जहां भारत का दूतावास है वहां एक डिफेंस का अधिकारी डिफेंस अटैची के नाम से वहां तैनात होता है। वो उस देश में भारत के डिफेंस को लेके मामले को देखता है, क्योंकि डिफेंस ये जटिल मामला होता है, इसलिए वो एडवाइजर है वो दूतावास का, वो डिफेंस का स्पोक्सपर्सन है वहां पे, वो डिफेंस के जो हित है डिफेंस मंत्रालय के और भारत के, वो देखने का काम करते हैं। दूसरी बात मैं 30 सेकंड और लूंगा, ये है कैप्टन, और ये कैप्टन इंडियन नेवी के हैं। सरल भाषा में बताऊं तो कैप्टन रहता है क्योंकि उसे लेटेस्ट अपडेट चाहिए होता है, ताकि उस देश में जहां वो अटैची है एम्बेसी के साथ, वहां वो अपने देश की बात कर पाए। आगे बोलिए। बस तो ये जो क्लियर था ना, ये आर्मी का यही सैन्य स्कूल और भाऊ का जो सर्किल है, सैन्य सर्किल, उसकी वजह से बहुत चीजें क्लियर हो जाती हैं। मैं आपको खबर अब दिखाता हूं, खबर पे आते हैं। लाइए पहले खबर दिखाइए। ये देखिए, मैं इस वायर के एक मामले में तो हम आभारी रहेंगे, सरकार कितना भी जुबान बंद करे वायर की या हमारी या किसी की भी। सबसे पहले इस खबर को इस देश में बिल्कुल एक खबर दबी हुई थी, छिपी हुई थी। वायर ने छापा, IAF लॉस्ट फाइटर जेट्स टू पाक बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप्स कंस्ट्रेंट्स, इंडियन डिफेंस अटैची। ये वायर ने खबर छापी और पूरी डिटेल में खबर छापी। उसके बाद हमने इस वीडियो, जो बेसिकली एक सेमिनार हुआ इंडोनेशिया में, जकार्ता में, वहां पर कैप्टन शिव कुमार ने ये जो पूरा उन्होंने ब्रीफ किया था, उस ब्रीफिंग का एक हिस्सा था ये। हमने हमारी स्ट्रेटेजी बदली, यही शिव कुमार कर रहे हैं, लेकिन शिव कुमार ने वो लाइन बोल दी जो इस देश के लीडरशिप को नग्न करता है। मोदी जी को अब समझ लेना चाहिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, वो एयर डिफेंस के एक्सपर्ट नहीं है। लेकिन क्या है, पिछले 2014 से लेकर आज तक मोदी जी अपने आप को हर इसमें एरिया में डिफेंस में मानते हैं, और ये हमारे लोगों की मूर्खता है, हम लोगों की मूर्खता है कि हम उनको झेल रहे हैं। पिछली बार जो एयर स्ट्राइक हुआ था, तब मोदी जी लोगों के सामने आके कह रहे थे कि वैमानिक मेरे पास आए बताने के लिए कि साहब हम जा रहे हैं हमला करने, देखिए थोड़ा सा लेट हो जाएगा क्योंकि बादल है। तब मैंने कहा यही तो टाइम है, बादलों के पीछे छुप के जाओ तो रडार में नहीं दिखोगे। ये इनकी मूर्खता पे क्या कहे, क्या कहे। रडार काहे पे चलते हैं? साउंड पे चलते हैं। रडार कैमरे पे नहीं चलते, रडार की आंखें नहीं होती, रडार के कान होते हैं।
और उस कान से वो कैलकुलेट करता है कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। रडार की आंखें नहीं होती, वो देखता नहीं है ऐसा, वो इंडिकेट करता है। रडार का साउंड सिस्टम से जो उसको रिटर्न्स आते हैं, उसके हिसाब से इतनी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गई, तब साउंड के भी आगे चली गई ये चीजें। लेकिन अब इनकी मूर्खता पे क्या करेंगे? तभी डिफेंस के किसी अधिकारी ने बोल देना चाहिए था कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात बताऊं, जब पहला एयर स्ट्राइक जो हमने किया था पिछली बार पुलवामा के बाद, तब पायलट अलग अलग बेस से उड़े थे, एक बेस से सब पायलट नहीं उड़े थे, और पायलट हवा में जाने तक उनको पता नहीं था टारगेट क्या है। उनको डायरेक्शन दिया गया था और फिर टारगेट दिया गया था। इतनी सीक्रेसी मेंटेन की जाती है। यहां पे जब आपको यह बताया गया कि आपको आतंकवादियों के कैंप नष्ट करने हैं, ये बोल दीजिए, और उसके बाद बाकायदा जैसा शादी में सिंदूर लगाने के लिए जितनी टाइम लगता है वैसा टाइम लग गया। पहले एंगेजमेंट होती है, फिर 7 फेरे होते हैं, फिर पंडित जी कहते हैं, और फिर वो चांदी के सिक्के से मांग भरी जाती है और सिंदूर लगाया जाता है। इतना टाइम ले लिया उन्होंने। तब तक पाक अपने एयर डिफेंस के साथ तैयार था। यदि हमारे देश के सैन्य को फ्री हैंड होता कि आप ये अपने हिसाब से नष्ट करिए, जो एक्शन लेना है ले लीजिए। प्रधानमंत्री सिर्फ लोगों के बीच में बोलते हैं कि हमने डिफेंस को फ्री हैंड दे दिया, आप अपना डिसीजन ले लीजिए, लेकिन डिसीजन लेने कहां देते हैं? कोई भी मंत्रालय हो, महिला बाल विकास मंत्रालय में भी वो नाक घुसड़ देते हैं, अपने हिसाब से मन की बात कहते हैं और लोगों को मानना पड़ता है। और ये देश की स्थिति इतनी बुरी हो गई है, चाहे विदेश नीति हो, चाहे आर्थिक नीति हो, और ये डिफेंस के मामले में ये तय था कि जब आप एयर स्ट्राइक करोगे तो उनका एयर डिफेंस सिस्टम आपको रोकेगा। ये तय था। तो सबसे पहले यदि डिफेंस इस स्ट्रेटेजी को मैं सैल्यूट करता हूं, हमारे देश के सैन्य को मैं सैल्यूट करता हूं उनको, कि एक आत्मघाती कदम भी उन्होंने उठाया सिर्फ इस देश में लोकतंत्र जिंदा रखने के लिए। उन्होंने अपना ब्रीफ क्रॉस नहीं किया, ये जानते हुए कि हम लोगों के जान पे आ जाएगी। उन्होंने ब्रीफ क्रॉस नहीं किया, क्योंकि इस देश की परंपरा है, इस देश के महान हमारे सैन्य की, कि उन्होंने कभी भी राजनीति को क्रॉस नहीं किया। लेकिन अब सैन्य को भी सोचना होगा, यदि महामूर्ख लोग राजनीति में आते हैं और सत्ता में बैठते हैं, तो उन्हें देश की रक्षा करनी होगी, और देश की रक्षा करने के लिए देश का एक एक सैनिक, युद्ध है तो मरेंगे ये मैं नहीं सोचता, युद्ध है तो मारेंगे, इस सोच के साथ हम आते हैं। तो जब डिफेंस को ये स्ट्रैटेजी तय करनी थी, तो डिफेंस यकीनन ये भी स्ट्रैटेजी तय करता कि जब हमारे लोग अटैक करेंगे तो उनका एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव होगा। जब उनका एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव होगा तो उनको कवर करने के लिए एक ऐसा सिस्टम होगा जो उस एयर डिफेंस सिस्टम से लड़ेगा। लेकिन आपने ये करने नहीं दिया, क्योंकि आपने कहा कि उनके डिफेंस पे कोई हमले नहीं होंगे। यदि उन्होंने प्रतिकार किया तो, और सबसे पहले उनका एयर डिफेंस ध्वस्त किया ब्रह्मोस से। जब उनका एयर डिफेंस ध्वस्त किया तो उसके बाद फिर उन्होंने हमारे एस्टेब्लिशमेंट पे हमले किए और हमने उनके एस्टेब्लिशमेंट स्थापित की। ये छोटी सी कहानी है, लेकिन इस कहानी से एक सीख जरूर है कि पॉलिटिकल लीडरशिप से उनको टारगेट देना चाहिए। तुम ये मत बताओ, लेकिन क्या है, हमारे प्रधानमंत्री सभी चीजों के एक्सपर्ट है। उनको लगता है कि मैं सिर्फ आदेश नहीं दूं, ये आदेश कैसा होना चाहिए ये भी बताऊं। तो खुद तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री लिए हुए हैं, जो कॉलेज भी पता नहीं और डिग्री भी पता नहीं और मार्कलिस्ट भी पता नहीं, और साथ ही कौन पढ़ रहे थे ये भी पता नहीं दुनिया को। और ये आदमी मन की बात में विद्यार्थियों को बताता है कि अभ्यास पढ़ाई कैसी करनी है। ये विद्यार्थियों पे छोड़ दीजिए, विद्यार्थियों के शिक्षक और अभिभावक कर लेंगे। आप जरा देश चलाने के लिए ख्याल रखिए। लेकिन इनकी हर जगह नाक घुसेड़ने की आदत से आज हमारे डिफेंस के जेट खोए हैं। आज यदि पाकिस्तान कूद रहा है, पाकिस्तान के सैन्य के मुख्य को उन्होंने फील्ड मार्शल खिताब दिया है, वो फील्ड मार्शल खिताब हमारे विमान गिराने के कारण मिला है। और मैं शिव कुमार के इस वक्तव्य को सही मानता हूं, क्योंकि उसके पहले सीडीएस ने यह कहा कि हमने रणनीति में बदलाव किया। तो मैं नहीं मानता कि मेरे देश का सैन्य को रणनीति में बदलाव करने इतनी गलतियां वो कर सकता है। मेरा सैन्य अभियान हमेशा 0 मिस्टेक पे होता है। इसीलिए 1962 से लेकर आज तक, 62 का युद्ध छोड़ो तो आज तक इस देश के सैन्य ने हमेशा इस देश को विजयश्री ही दिलवाई है, मार नहीं खाई। और जहां जहां हमारा नुकसान हुआ, जान माल का नुकसान, युद्ध में तो नुकसान होता है, कारगिल में हमने बहुत नुकसान झेला है,
हमने एक करेंगे, रिटेलिएट करेंगे हम, एक वो मैसेज दे रहा था। दूसरा, जब वो रोज कह रहा है कि 24 घंटे में हमला करने वाला है, तो क्या उसके पास तैयारियां, उसका एयर डिफेंस सिस्टम तैयार नहीं हो रहा होगा? जब वो हर दिन कह रहा है और पब्लिकली कह रहा है, बयान जारी कर रहा है। मैंने वही तो कहा आशीष कि ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने इतना ही टाइम लगाया जैसा शादी में सिंदूर आखिरी में भरा जाता है। पहले देश में डिमांड होने दे रहे थे। हाँ हाँ हाँ। फिर आप मसीहा बनना चाहते थे कि देखो आप भी चाहते हो ये करना, अब देखो मैं करके जाऊंगा। फिर ये बिहार जाते हैं, फिर बिहार में कहते हैं कि ऐसा बदला लेंगे कि वो सोचेगा भी नहीं। यह भाषण करने का समय चाहिए था, लेकिन इसमें आर्मी की स्ट्रेटेजी मार खाती है। हाँ? क्योंकि आपका काम नहीं है। आप राजनीति देखिए, कोई भी ऑपरेशन करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। इसी उसने ये उसके रिमार्क से ये बात कंफर्म होती है कि हमने टेररिस्ट कैंप पे ही अटैक किया, और दूसरा ये कंफर्म है कि हमारी आर्मी, हमारे डिफेंस फोर्सेस जो है वो राजनीतिक पॉलिटिकल लीडरशिप के, राजनीतिक नेतृत्व के अधीन काम करती है। ऐसा नहीं कि हमारे पड़ोसी देश में सैन्य राजनीतिक नेतृत्व के अधीन काम नहीं करता। लेकिन जेट ये इन्होंने सही कहा, चलो ठीक है हम ले लेते हैं, लेकिन ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं था। इस पूरे खंडन में जेट गिरे और स्ट्रेटेजी बदली, इसके बारे में एक शब्द नहीं बोले। हाँ। शब्द, हमारी अपेक्षा ये थी, हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने कुछ मिसकोट किया, हम कतई उनको खुद को सुना रहे हैं। मिसकोट कहां से करेंगे जब शिव कुमार की आवाज में सुना रहे कि उन्होंने क्या कहा। शिव कुमार ने ये नहीं कहा कि हमारी आर्मी सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप की सुनती है, अपना ज्ञान नहीं देती। उसने ये कहा कि हमने जेट खोए क्योंकि हमें ये बताया गया था कि एयर डिफेंस सिस्टम को भी आप हाथ नहीं लगाएंगे, मतलब वो आप पे हमला करेंगे तो भी आप चुप रहेंगे। तो जब कोई हमला करेगा और आपके हाथ बांध दिए हैं तो आप कैसे लड़ोगे? आप रजनीकांत तो हो नहीं कि दोनों हाथ पैर बांधने के बाद भी डिशुम डिशुम करोगे। ये वास्तविकता, यथार्थ के धरातल पे युद्ध लड़े जाते हैं। ये जो मूर्खतापूर्ण रवैया था नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व का, इसके बारे में एम्बेसी चुप है। तो एम्बेसी ने मीडिया के उठाए गए ऑब्जेक्शन को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया है। मीडिया मतलब राजदूत और एम्बेसी, हम जो कह रहे हैं उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं और उसको मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। हम फिर से कह रहे हैं, ये सवाल ही नहीं कि हमारे भारत के सैन्य ने कभी राजनीतिक दल की नहीं सुनी होगी।